नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त विश्वविख्यात सालासर बालाजी का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर करौली में जो गोलीकांड हुआ है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल जो सरकार के खिलाफ है या प्रशासन के खिलाफ या जिस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है वर्तमान में सनातन संस्कृति पर जो हमला किया जा रहा है, वहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं कि जिस तरह से पुजारी परिवार के जो लोग हैं, मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, उनको लगातार दबाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक ज्ञापन दिया जा रहा है तहसील को। आइए इस पूरी सभा का विश्लेषण करते हैं। चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विप्रेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन होश में आओ, होश में आओ। ब्राह्मण हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविख्यात सालासर बालाजी का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर करौली में जो घटनाकांड हुआ है उसके उपलक्ष्य में विशाल यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है तहसीलदार को, तो इसलिए ये विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त जो विप्र सेवा समिति सालासर है उनकी तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है तहसील कार्यालय में, और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि जो करौली में हत्याकांड हुआ है वो केवल एक ब्राह्मण परिवार पर हमला नहीं है, पुजारी परिवार पर हमला नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय सनातन संस्कृति पर हमला है। उसके उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में भयंकर आक्रोश है और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्ञापन देने के लिए पहुँचे। हमारे साथ हैं विष्णु पुरोहित जुड़े हुए हैं, जो इससे कि पूरी तरह से उन्होंने कमेंट किए सभी लोगों ने, लेकिन उनसे जानना चाहते हैं ये किस उपलक्ष्य में आपने रैली रखी है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 7 अक्टूबर को हम देखते हैं कि करौली की सपोटरा तहसील के बुकना गांव के अंदर एक गरीब ब्राह्मण परिवार का जो मुखिया है, जो मंदिर का पुजारी है वहाँ के राधाकृष्ण मंदिर का, उसके ऊपर समाज कंटकों के द्वारा जो जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। वो व्यक्ति 48 घंटे तक लगातार अस्पताल के अंदर जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करता रहा। इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भाजपा को भी आप साथ में ले लें तो कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी। प्रदेश की दोनों राजनीतिक दल, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी राजनेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया। हमारे राजस्थान के नेताओं को शर्म करनी चाहिए कि उस व्यक्ति की 48 घंटे बाद में दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। दिल्ली से चलकर एक कपिल मिश्रा नाम का व्यक्ति जो भाजपा की नेतागिरी करते हैं, कपिल मिश्रा, वो वहां से चलकर 25 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिवार को इस देश विदेश के 2587 लोगों से इकट्ठा करके लाके देते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के विपक्ष के नुमाइंदे किसी भी प्रकार से उस गरीब ब्राह्मण परिवार को अपना मतलब कि शरण देने के लिए, अपनी तरफ से उनको न्याय दिलवाने के लिए उनके पास नहीं जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ भाजपा है वो विपक्ष का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष में पूर्ण रूप में विफल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक अपने बहुत बड़े वोट बैंक को बचाने के लिए जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं करवा रही है। यहाँ पर करौली के अंदर हम देखेंगे तो इस गरीब ब्राह्मण परिवार के एक मुखिया की हत्या कर दी गई, तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि जोधपुर के अंदर एक वैष्णव परिवार के अंदर एक बच्ची थी, उसका गैंगरेप हो गया, उसका बलात्कार हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर राजस्थान के अंदर गहलोत का जो जंगल राज चल रहा है उसके खिलाफ ब्राह्मण समाज की विप्र सेवा समिति सालासर के द्वारा आज एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर सभी लोग एकत्रित होकर हमने सोशल डिस्टेंस का और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की कोशिश की। और हम अगर विफल भी होते हैं इस गाइडलाइन के अंदर तो कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारे आज हम पीड़ा के अंदर हैं। जब परिवार का एक सदस्य, आज वो हमला करौली के अंदर हुआ है, कल वो हमला सालासर के अंदर होगा, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर आतंक बढ़ रहा है, जिस प्रकार से सत्ता का पक्ष लेते हुए सत्ता के अंदर सत्ता की शय के ऊपर आज जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं वो काफी निंदनीय है। और पूरा ब्राह्मण परिवार या पूरा ब्राह्मण समाज है वो राजस्थान का आक्रोश के अंदर है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिवसेना और कांग्रेस के राज के अंदर पालघर के अंदर 2 संतों की हत्या होती है, किस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक पुजारी की हत्या होती है। तो हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और आने वाले समय के अंदर जनता पूर्ण रूप में समझदार है और बहुत अच्छी तरीके से जनता इस सरकारों को और इन विपक्ष वालों को भी सबको जवाब देगी। और जो 22 विधायक आज प्रदेश के अंदर 22 ब्राह्मण विधायक हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप या तो शर्म करो, समाज के नाम पर आप चंदा एकत्रित करते हैं, समाज के नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं। 22 विधायक हैं समाज के, एक विधायक मैंने ऐसा नहीं देखा जो गहलोत से जाकर बात कर सके कि इस मुकदमे के अंदर, इस मामले के अंदर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से चलता रहा तो यह ब्राह्मण समाज और यहाँ की सनातन संस्कृति के जो रक्षक हैं, जो धर्म का ध्वज लेकर सबसे आगे चलते थे, आज वो निचली कड़ी के अंदर नीचे के पायदान में आ गए हैं। और अगर उनको समय रहते न्याय नहीं दिया गया तो हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे। हो सके तो हम भूख हड़ताल का भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए और उनके परिवार की
भविष्य के अंदर उनके परिवार को आज भी धमकियां मिल रही हैं, तो उनके परिवार की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी या सरकार ले। उनको किसी भी प्रकार से अगर सुरक्षा के अंदर कमी महसूस होती है तो सरकार की स्वयं की व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री, जो कि वर्तमान में अशोक गहलोत स्वयं गृह मंत्री हैं, तो उनकी व्यक्तिगत रूप से यह गलती मानी जाएगी। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। विष्णु, बिल्कुल आपने बात बहुत अच्छी कही है। मेरा एक प्रश्न और है, आप ज्ञापन देने के लिए आए हो, आपको काफी सारे लोग सुन रहे हैं, मोटा मोट आपकी जो मांगे हैं सरकार के प्रति या जो प्रशासन है उनमें आपकी मोटा मोट मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि उनके परिवार की सर्वप्रथम तो उनके परिवार के अंदर उनकी 5 बच्चियां हैं, जिनमें 3 की शादी की जा चुकी है, 2 बच्चियां हैं जो उनकी अविवाहित हैं, उनमें से एक मानसिक रूप से विकलांग है उनकी एक बच्ची, और उनका जो एक बेटा है वो मानसिक रूप से विकृत है। उनके परिवार को कोई संभालने वाला नहीं है, ठीक है, उनके परिवार को कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज भी उनको धमकियां मिल रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के नीचे की जो जमीन उस पुजारी परिवार को अपना घर गुजारा करने के लिए गांव के द्वारा दी गई थी, उसके ऊपर आज कुछ दबंगों के द्वारा उसके ऊपर जो कब्जा करने की साजिश की जा रही थी, वो सिर्फ उस कब्जा बचाने की वजह के अंदर उस व्यक्ति की आज जान गई है, उस पुजारी परिवार के मुखिया की जान गई है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आज भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तो सरकार सबसे पहले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। आज उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वप्रथम राजस्थान की सरकार, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। एक उनको सरकारी नौकरी की बात सरकार ने की है, लेकिन अगर वो मांगे नहीं मानी जाती तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार के खिलाफ हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, विष्णु ने ये बात साफ कही है कि उनकी जो मांगे यदि वो नहीं मानी जाती है तो ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और मैं लगातार कह रहा हूँ, ये केवल पुजारी परिवार पर हमला नहीं है बल्कि पूरी भारतीय सनातन संस्कृति पर हमला है। और इस तरह की घटनाएं होती है, वो चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, निश्चित रूप से उनकी कड़ी शब्दों में उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। हमारे साथ विप्र सेवा समिति के अध्यक्ष योगेश सिंह पारिक वो जुड़े हुए हैं। पारिक साहब, आप किस लिए यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठे होकर पहुंचे और आपकी मोटा मोट मांग क्या है? हम करौली के उस पुजारी के हत्याकांड के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग यही है कि उस पुजारी परिवार को 50 लाख रुपए और पीड़ित परिवार को मकान और जो बच्चे हैं उनको शादी का सरकार बैन करे। निश्चित रूप से आपने देखने में मिला था कि इनकी मोटा मोट मांग यही है कि प्रशासन जो कार्य कर रहा है, सरकार जो कार्य कर रही है, वो पुजारी परिवार के जो लोगों ने मांग रखी है उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाए। ये इनकी मोटा मोट मांग है। ये जो रैली है वो तहसील कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जिस तरह से ये ज्ञापन है वो काफी संख्या में यहाँ पर लोगों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। विप्र सेवा समिति की तरफ से इस समय जो उप तहसीलदार हैं उनको सरवण जी को दैया को इस समय ज्ञापन दिया जा रहा है पूरी विप्र सेवा समिति की तरफ से। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है उसकी पूरे कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। ये केवल पुजारी परिवार पर हमला नहीं है बल्कि हम लगातार कह रहे हैं पूरी भारतीय सनातन संस्कृति पर हमला है। और वो चाहे किसी जाति का, किसी धर्म विशेष का व्यक्ति ने जो कार्य किया है वो जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम होगी। और उन्होंने आज्ञा तय काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, वो सरवण जी दैया को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, पूरी विप्र सेवा समिति के जो लोग हैं। हमारे साथ है सालासर हनुमान सेवा समिति के जो यशोदानंदन जी पुजारी है, जिनको प्यार से सभी जोधा अंकल कहते हैं, वो भी इस ज्ञापन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से ये कोई पुजारी परिवार का अकेले का मसला नहीं है। हम लगातार कह रहे हैं पूरी भारतीय सनातन संस्कृति पर हमला है और जब इस प्रकार के कोई भी हमले किए जाते हैं तो पूरा भारत वो एक हो जाता है। पुजारी जी, जो एक घटना की गई है करौली में, निश्चित रूप से सपोटरा के आसपास में, किस दृष्टि से आप देखते हो, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? इस घटना से मानवता शर्मसार हुई है। ऐसी घटना, हृदय उदारक घटना हुई नहीं थी, देखी नहीं थी कहीं भी कि एक जिंदा आदमी को जला दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जला दिया जाता है कि उसकी ज़मीन थी, मतलब मंदिर माफी की ज़मीन थी। एक बेचारा 6 उसकी लड़कियां थी, एक लड़का था और वो उसकी घर की जो स्थिति टीवी चैनलों के माध्यम से हमने देखी थी, इससे ज़्यादा गरीब हो ही नहीं सकता था कोई। और सरकारें जो योजना बना रही है वो ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें नहीं है बीपीएल या एपीएल की जो योजनाएं हैं वो ऐसे गरीब लोगों को तक पहुंच नहीं पाती है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि इस परिवार को न्याय मिले। और जो ये मुआवजा दिया है ये बहुत ही कम है। 10 लाख रुपए के मुआवजे से किसी की हत्या या किसी की जान में 10 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि पूरे परिवार की एजुकेशन, शिक्षा की और भरण पोषण की पूरी व्यवस्था सरकार करे। हम ब्राह्मण समाज की तरफ से ये हम लोग ये मांग करते हैं।
पुजारी जी, वर्तमान में देखने में आया है जितने भी खास तौर से पुजारी परिवार की जो जमीन है, पुश्तैनी जमीन राजा महाराजाओं ने दी है या और दी है, गोचर की जितनी भी भूमि है, उन पर खास तौर से लोग ये समझने लगे हैं कि पुजारी परिवार उनके बहुत सारा आय का साधन होता है, इनको क्या जरूरत पड़ती है। क्या लगता है आपको ये जो किया जा रहा है, जिस तरह से जितनी भी जमीन है, ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, शहरी क्षेत्र में मंदिर ट्रस्ट के नीचे जमीन है, उन पर हमेशा भूमाफियाओं की नजर रहती है। क्या लगता है आपको, अगर आप सरकार को इनकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनसे उनको रोका जा सके? मंदिर माफी भूमि की जो भी जमीन है जो माफियों ने कब्जे कर रखे हैं, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वो अतिक्रमण मुक्त कराए और मंदिर के नाम चढ़ाए, जिससे उस मंदिर की पूजा अर्चना समय से हो सके और पुजारियों का पालन पोषण उस मंदिर की जमीन से हो सके। बिल्कुल, पुजारी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी हैं उनको निश्चित रूप से भरण पोषण हो सके। तो ये था विश्व विख्यात सालासर बालाजी से कार्यक्रम। आप लोगों को कैसा लगा? निश्चित रूप से हमारी कोई ये धार्मिक भावनाओं भड़काने का मकसद नहीं है, लेकिन जो गलत होता है वो चाहे गलत हो, किसी भी पुजारी परिवार पर हमला नहीं है, कल किसी और पर भी हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये भारतीय सनातन संस्कृति पर हमला है जो किसी भी शर्त पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री बालाजी।